हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस सुफोटेक में। आज हम एसएससी का ही एक फॉर्म है गाइस, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा आज। ठीक है, ज़्यादा देर में नहीं लूँगा। इसके पहला वीडियो थोड़ा सा 9 मिनट का बन चुका था। ये एसएससी एमटीएस का है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ्स एंड साथ ही में इसका है आपका क्या कहते हैं हवलदार का भी। ठीक है, ये आपका दोनों का हो गया। इसमें आपको सबसे अच्छा बात है कि एक ही एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम, एक बार एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, निकलिए। हवलदार के लिए तो मेडिकल और फिजिकल होगा। ठीक है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक में होगा, फिर मेडिकल हो सके तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है गाइस। ठीक है, सबसे पहली बात बहुत इजी है, एक एग्ज़ाम है। अगर मेरे पहले बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है गाइस, अगर जिसको कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते, मैं यही बता रहा हूँ कि जिसको कहीं नहीं हो रहा है उसे क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके लिए तैयारी करें। ये इसका लास्ट डेट बस अब आ ही गया है, 2 दिन बाद इसका लास्ट डेट हो जाएगा फॉर्म का। मैं इसलिए बहुत दिन से मैं वीडियो बना भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं आज बना रहा हूँ इस पर। ठीक है, आप बनाइए। ठीक, मतलब कि आप इसका तैयारी करें। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करवाता है वहाँ पे, आप यहाँ से वहाँ क्लास हटाएँ तो ये करें, वो सब कुछ भी नहीं है। आपको फाइल का काम रहता है, रजिस्टर मेंटेन का रहता है, यही सब रहता है। ठीक है, और वैसा कोई काम नहीं रहता है। बाकी उसमें जो यूट्यूब पे दूसरा लोग बोल देते हैं कि आपको गिलास हटाना होगा, आपको ये काम करना है, नहीं, प्लीज़ नहीं, दूसरे लोग की बात ना सुने। इधर मैं बता रहा हूँ, सुने। ठीक है, और गाइस इसका है कि आपका कम से कम एक में तो आप सुरक्षित रहेंगे अगर हो गया। ये एग्ज़ाम ईजी है। सीबीटी मतलब इसका जो होता है पहला स्टेज, तो उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स रहता है, जिसमें आपको एक कंपलसरी है। ठीक, मतलब कि अगर आपका रीजनिंग भी करेक्ट हो गया तो कितना में है, तो आपका वो खाली वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो वो आपका हो गया। सेकंड में है जीके जीएस इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश वगैरह सब है, तो आपका उससे हो जाएगा। फिर आप कर सकते हैं गाइस, इसके पीछे दिमाग लगाएं प्लीज़। मैं बोल रहा हूँ 3 महीना के लिए है, कर दें। मैं इसके लिए आपको बुक बता दूंगा, आप सिर्फ वो 2 से 3 से 4 बुक लीजिएगा, आपका उसी में एसएससी एमटीएस हो सकता है। ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ आपको कि आपका सिर्फ उतना में ही आपका हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? जिनका कहीं भी नहीं हो रहा है प्लीज़ इसमें ट्राई करें। अगर इसमें हो गया, सेकंड नंबर बता रहा हूँ कि अगर इसमें हो गया, क्या दिक्कत है? जिसको अभी ज़ीरो का इनकम है, कोई इनकम नहीं है, या कोई प्राइवेट में खट रहे हैं 10-15 हज़ार के लिए, उसको 30,000 से 35,000 तक में मिलेगा, तो उसे क्या दिक्कत है? बात को समझ रहे हैं? कम से कम आपके पास कोई तो नौकरी होगा। बात मेरा समझिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपको समझा रहा हूँ। मैं दूसरा लोगों को देख रहा हूँ, देख के नहीं ठीक लगता है। अगर आप खाली यही सोच रहे हैं कि मुझे एक ही बार बड़ा आदमी बनना है, तो वैसा आप कभी नहीं बन पाएंगे। बहुत लोग का किस्मत रहता है, 99% में से 1% लोग का किस्मत रहता है जो अचानक से उन लोग को धन लाभ हो गया, उन लोग बहुत रिच पीपल्स बन गए। हम लोग में नहीं है यार। हम लोग को क्या है, आज हम लोग अच्छा खाली यही सोचते रहते हैं दिन भर कि बड़ा होकर मतलब बड़ा आदमी बन जाए, करोड़ रुपये आ जाए, ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, ठिकाना करेंगे। हो पाता है? नहीं ना। जब तक आप अपने आप को दिक्कत नहीं दीजिएगा, दिक्कत इन सेंस आप मेहनत ना करें, आप कर्म ना करें, तब तक आपको उसका फल कैसे मिलेगा? बैठे बिठाए तो कुछ मिलेगा नहीं। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आप कंपटीशन की तैयारी करें। ठीक है, आप बड़े पोस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं ऐसे लोगों को। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपना एक सेफ साइड भी देखिए। भगवान ना करे कि आपका नहीं हो, और तब फिर आपको इन फ्यूचर जब आपका सारा फॉर्म ही भरने का एज चल जाए,
तो वहाँ आपको दिक्कत हो। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मेरे बात को समझिए, बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, लेकिन बात ही ऐसा है कि मैं सोचा कि मुझे ये कहना चाहिए। मैं आके सप्ताह में एक बार ऐसा बात ज़रूर कहूँगा कि आदमी मोटिवेट हो। जब तक आप अपना नहीं कमाएंगे, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे कुछ भी, दुनिया जहान जो बोले, आपके रिलेटिव्स, आपके घर परिवार, सब कोई आपको ताना देगा। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, आज के डेट में वो सबसे कुछ नहीं है। ताना मिलना है भाई तो ताना मिलना है। ठीक है, सबको पता है। एग्री करते हो मेरे बात से? एग्री करते हो तो हाँ बोलो। ठीक है भाई, एग्री करना ही होगा, ये बात को समझें। ये सबसे ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये बात ही ऐसा है गाइस कि ये करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एसएससी एमटीएस के और हवलदार के बारे में बता दूं। ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, देखिए यहाँ सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, क्लिक करिएगा तो एसएससी एमटीएस आपको यहाँ पे पहले आपको ऐसा आ जाएगा, उसको जूम करिएगा, एसएससी एमटीएस 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आपको जैसे आपको दिख जाएगा, यहाँ आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, इसको जाके क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आएगा एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार रिक्रूटमेंट। ठीक है, 2024 पोस्ट कितना का आया है? 8,300 का पोस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन जो इसका बिगिन था, मैं लेट से बता रहा हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ कि आप मोटिवेट हो, अभी भी ये टाइम है कि आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इसका बिगिन है 27/6/2024 से, लास्ट डेट इसका हो गया आपका 31/7/2024 अप टू 11 PM। अभी भी आपके पास टाइम है। आज 28 तारीख के 29, 30 और 31 3 दिन अभी बचा हुआ है। कोशिश करिए गाइस, प्लीज़ भर लीजिए। बहुत दिक्कत का चीज़ है यार, समझो। नहीं कुछ करोगे लाइफ में, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। जब कोई ताना देता है ना गाइस, यहाँ दिल पे लगता है, समझे। तो प्लीज़ ताना ना सुने, लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करते। जो कुछ नहीं कर रहा है, मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम इसे ज़रूर दें, कहीं आपका भाग्य निकल जाए, समझे। होता क्या है गाइस एक्चुअली कि बहुत लोग, एक दो लोग का मैं देखा हूँ, किस्मत भी किसी का साथ देता है। जैसे एग्ज़ाम का ही मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं ये बताता फिर मैं आपको एग्ज़ाम बताता हूँ। ठीक है, पेमेंट फ़ी आपका डेट हो गया 1/8/2024, करेक्शन डेट आपके 16 से 17। क्यों करेक्शन का वेट करना, एक ही बार सही से जमा करो, सीधा बात ख़त्म। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 लग रहा है, SC ST का 0 रुपीज़ लग रहा है, ऑल कैटेगरी फीमेल का 0 लग रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, मिनिमम एज इसका 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 से 27 ईयर्स है। ठीक है, बाकी अपना पोस्ट वाइज अपना देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका 4,887 पोस्ट हो गया। इसका एलिजिबिलिटी हो गया आपका क्लास 10th हाई स्कूल पास, कहीं से भी पास हो 10th आपको दे सकते हैं। हवलदार का हो गया 3,400 कुछ पोस्ट हो गया, क्लास 10th हाई स्कूल पास। इसमें हो गया वॉकिंग है, मेल के लिए 1600 मीटर इन 15 मिनट, फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट। हाइट हो गया मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर CMS और फीमेल के लिए हो गया 152 CMS। ठीक है, अब बाकी अपना देख सकते हैं, चेस्ट मेल के लिए है, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है। 81 से 86 CMS तक हो सकता है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ से आपको मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी नहीं कुछ कर रहा है, ठीक है, जो आदमी नहीं कुछ कर रहा है, इसमें भर दे किस्मत में। मैं आपको एक किस्मत का बात कर रहा था, तो मैं किस्मत का बात को मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ये किस्मत का बात गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक मेरा जान पहचान वाला ये आदमी में है, मेरा वो करीबी ही समझ सकते हैं उसको आप। ठीक है, मतलब रिलेशन में नहीं है लेकिन जान पहचान में है, जिससे मेरा बातचीत होता भी है। ठीक है गाइस, मैं उसका आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। ठीक, वो भले ही उसको नहीं पढ़ता था, उसको बहुत बार उसको हम हेल्प भी किए, लेटर तक उसका हम लिख के देता था। ठीक है, कॉलेज स्कूल में उसको लेटर तक हम लिख के दिए। आज क्या हुआ, एग्ज़ाम में भी मेरा ही देख देख के पास तक कर गया, लेकिन आज वो नौकरी में है। ठीक है गाइस, आज वो नौकरी में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही घर पे, मैं तो अभी बीटेक कर रहा हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं भी बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी वैसा कुछ, हाँ मैं छोटा मोटा खाली ट्यूशन क्लासेस लेता हूँ बस,
मेरा भी उतना ही है, बीटेक के बाद मैं देखूँगा, ठीक है। मैंने उसे मतलब क्या बोलूँ मैं, उसे मैं एक एक चीज़ बताता था। आज वो नौकरी में चल गया। कैसे चल गया? उसको नहीं, जबकि उसको कुछ नहीं आता था फिर भी वो नौकरी में है। एक होता है घूस वाला, ठीक है, तो वो उसको घूस नहीं दे पाया, उसके पास पैसा कोई नहीं था, तो मतलब वीक था, तो वो घूस का भी चक्कर में नहीं, मैं तो नहीं बोलूँगा किसी को कभी घूस उसका चक्कर में नहीं, सब फ्रॉड है, फालतू है, ठीक है, कभी नहीं पड़िएगा। दूसरा उसका क्या हुआ, उसका किस्मत साथ दे दिया। मैं ही कहते रहता था कि तुम फॉर्म भरो भाई, फॉर्म भरो, मैं भी भरता, तुम भी भरो, ठीक है। उसका किस्मत क्या हुआ, वो जब फॉर्म भरा, पहला ही फॉर्म, यही SSC पिछला वाला क्वालिफाई, और जिस दिन वो एग्ज़ाम से निकला था ना गाइस, जिस दिन जब वो एग्ज़ाम से निकला था तो वो क्या किया था, तो आपको पता है, अंदाजी भगवान के नाम पे खाली टिक करके आया हुआ था, जय श्री राम ये होगा, जय श्री राम बी होगा, बस। समझ रहे हो बात को? कहाँ तक आदमी पहुँच चुका है अब। क्या था उसको, ना पढ़ने आता था, नहीं कुछ आता था, 28,000 30,000 उठा रहा महीना का वो, क्या दिक्कत है उसको? पीछे तो हम ही रह गए ना, सब कुछ आते हुए पीछे तो हम रह गए। मेरा जो वो था वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। फायदा क्या हुआ मेरा? कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। बताओ, तुम ही लोग बताओ ये बात। जिसको दिक्कत है वो कमेंट कर सकते हैं, मेरा बात को बुरा लगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्म को भरो गाइस। किस्मत का भी कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ आपको क्या करा दे, कभी खुशी कभी गम, तरम पम पम, ठीक है गाइस। प्लीज़ अगर मेरे बातों को बुरा लगे तो माफ़ करिएगा, सॉरी उसके लिए, लेकिन मेरा बात को लेके थोड़ा सा आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा बड़ा बात है ये आपको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर जो आदमी बड़े बड़े पोस्ट को लेके बैठे हुए हैं, मतलब उनका एग्ज़ाम के लिए, और आपने 5-7 बार 5 से 6 बार अटेम्प्ट दे के बैठा हुआ है और आपको नहीं निकल रहा है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। मैं किसी को डीमोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं इस ज़िंदगी, ये जो अभी चल रहा है 2024 से लेके जितना चलेगा, मैं फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ कि गाइस बैठे रहने से नहीं होगा, घर में कॉम्पिटिशन की तैयारी करने से। बहुत अच्छा बात है जो करता है, जिससे नहीं हो पा रहा है घर में बोले और ये सब का भी फॉर्म भरे। प्लीज़ गाइस भरें। ज़िंदगी का कभी कुछ नहीं कोई कह सकता है, आज कोई है कोई नहीं है, तो प्लीज़ एटलीस्ट 30,000 भी आएगा तो आप कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं। और ये MTS वाला मेन अच्छा जगह पे ही पोस्टिंग मारता है, ठीक है। मेन आपको सचिवालय में भी दे सकता है इसका पोस्टिंग MTS के रूप में, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। बोल सकते हैं कि हाँ हम यहाँ से सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई। 30,000 हम उठा लेंगे, 30,000 हमको कोई और उठा कर दे देगा? नहीं ना देगा। चाहे आप वहाँ रजिस्टर ही मेंटेन कर रहे हैं, आपको कोई देखने जा रहा है कि हम वहाँ आके आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं? अरे भाई नौकरी होता है, सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो समझिए भगवान आपको मिल गए। मिलता कहाँ है, मिल किसको रहा है? बैठे बैठे किसी को मिल रहा है क्या सरकारी नौकरी? नहीं ना। तो आप क्या कर रहे हैं बैठ बैठ के? जब तक नहीं करिएगा, एक ही के पीछे अगर आप लगे हुए हैं, लगे पूरा मन से लगे, तब तो बात अलग है। अगर आप पूरे ही मन दिल सब उसी पे निछावर कर दिए तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप खुद ही सोचिए, बैठिए मन में मेडिटेशन करिए, फिर बताइए अपने आप को, सोचिए कभी अपने से भी बात करके देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने काबिल हैं। तब ना आप समझेंगे कि आप किस लायक है, कहाँ तक है, क्या आप पानी में है कि क्या आप आसमान में है। नहीं तो पता कैसे चलेगा किसी को? दूसरा को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने ही बता रहा हूँ, अपना फैमिली, ठीक है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने भी यही डिसीजन लिया, मैं फॉर्म भरूँगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लेकिन ट्राई तो करना है ना भाई। अब एक ही के चक्कर, जैसे मैं डिप्लोमा करके रखा हुआ हूँ, तो जेई का जो मैंने RRB जेई का बताया, तो मैं भी वो इस बार भरूँगा। तो ये नहीं ना कि मैं डिप्लोमा करके रखा हूँ तो सिर्फ डिप्लोमा का ही मैं करूँ। मैं 10th ICSE बोर्ड से किया,
11th-12th के लिए मैंने एडमिशन लिया CBSE में। मैंने आर्ट्स ले लिया था, तो मैंने फिर वो 6-7 महीना करके और अच्छे कॉलेज में लिया था। लगभग 50 से 1 लाख रुपए मैंने बर्बाद भी किया था। मैं रियलिटी में अपना बता रहा हूँ, 50 से लेके 1 लाख रुपए ने पापा का मैंने बर्बाद भी किया। फिर मैं वहाँ से चेंज करके सब कुछ, बस फी, ड्रेसेस, सब कुछ खरीदा हुआ था। पापा को मैं सब बोला, पापा मेरे समझे। फिर उन्होंने डिप्लोमा के लिए भी मैं सरकारी वाला में किया, तो वहाँ पर निकल गया था, लेकिन सही जगह नहीं था, जिसके कारण मैं नहीं कर पाया। और इधर मैंने यहाँ से भी TC लेके बैठा हुआ था, 11th-12th वाला भी। तो मैंने क्या किया कि पापा ही मतलब मेरे बोले कि चलो तुमको डिप्लोमा ही करना, पॉलिटेक्निक करना है। मैं सिविल इंजीनियरिंग करके रखा हूँ, पॉलिटेक्निक भी, बीटेक भी सिविल इंजीनियरिंग से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने भी मतलब मेरे पापा ने फिर प्राइवेट कॉलेज से मेरा पॉलिटेक्निक करा दिया, ठीक है, मतलब वही सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर लिया। बिलीव नहीं करोगे गाइस, इतना अच्छा मैं पढ़ने वाला था नहीं जितना कि मैं डिप्लोमा में पढ़ने लगा, ठीक है। जो भी मैं पढ़ने लगा, नहीं तो मैं था भी नहीं पढ़ने में मन नहीं लगता था मुझे। एकदम आप लोग वाला ही हाल था। जब भी पढ़ने बैठा नींद, कॉपी खोल दो नींद, समझे, बात ये है। और अब मैं बीटेक कर रहा हूँ, वो भी प्राइवेट कॉलेज से ही कर रहा हूँ। सरकारी हुआ था, लेकिन पापा वहाँ भी नहीं जान दिए, वो भी इलाका सही मेरे लिए नहीं था, और कुछ तबीयत का भी इशू था, जिसके कारण से मुझे नहीं जाने मिला था, ठीक है। मेरे भी था, मेरे घर पे भी था, तो नहीं जाने मिला। और फिर मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इतना कुछ मैं अपना भी स्टोरी बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे लगा तो मैं सोचा मैं आपको बता दूँ। आप में से ही बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जो मेरे से रिलेट कर सकते हैं। बहुत लोग सोचते भी होंगे कि ये मैं फॉर्म भरूँ कि नहीं भरूँ, ठीक है। गाइस ऐसा ना करें, फॉर्म को नहीं रोकना चाहिए। आप भरे, मैं अपने भी भरूँगा, दूसरा को भी भराने की मैं कोशिश करूँगा। अगर मेरा नहीं हो, कम से कम दूसरा का तो हो। मेरे अंदर ये नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो दूसरा का भी ना हो, नहीं। मैं अपने से पहले दूसरा का ही सोचता हूँ। मैं सबसे पहले यहीं जाता हूँ, सही बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहीं जाता हूँ। अपने से पहले दूसरा को सोच लेता हूँ कि मेरा नहीं अच्छा होता, लेकिन उसका अच्छा हो जाए भगवान, समझे। सोचना भी चाहिए, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच के बैठ जाता हूँ, थोड़ा अलग प्राणी है, ठीक है। लेकिन मेरा बात को समझिए, जो बात मैं बताना चाह रहा था उसको समझिए। SSC MTS का भले ही है, इसको लो ग्रेड ना समझें, ठीक है। पूरा बात को, पूरा वीडियो को पहले देख लें, एक बार नहीं हुआ दोबारा देखें। लाइक नहीं करिएगा, शेयर पहले ही कर दीजिएगा, जिसको भेजना हो बोल दीजिएगा, उसको भी लाइक ना करे। मेरा ऐड ब्रेक भी आप काट के देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं इससे मतलब है, नहीं मतलब है, लेकिन आप कम से कम इसे समझिए, मेरी बात को, आपको समझ आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात रहेगा, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बात रहेगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जब आप पूरे दुनिया में, जब पूरा दुनिया नहीं मतलब आप जब कहाँ जाइएगा तो आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। मैं तो अभी बीटेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसा देखा हूँ, वैसा वातावरण में मैं रहा हूँ, मतलब अगल बगल भी है ऐसे लोग, मेरे कॉलेज के भी, मैंने कुछ सीनियर्स को भी देखा ये हाल में। और लास्टली अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो अभी जो आप प्राइवेट में भी कूदना चाह रहे हैं ना, फिर आप वहाँ भी नहीं कर पाएंगे। और लास्टली एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ प्रेशर आएगा तो आप यही ऑप्शन चूज़ करेंगे, फांसी का, सुसाइड का, जहर खाने का, कहीं चल जाना, कूद जाना, नदी में डूब जाना, कोई कार के आगे आ जाना, या मेंटल साइको, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, जो भी कैंडिडेट 10th पास कर रहे हैं, सोच लीजिए, समझ लीजिए, पहले कैसे भी सरकारी नौकरी मुझे लेना है, ठीक है। बहुत लोग को लगता है क्या फालतू सा वीडियो बना दिया है गाइस, भले ही आपको ये फालतू सा मेरा ये वीडियो लग सकता है, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी लगा तो मैं बता दिया आपको। अब बात बाकी ये है आप लोग के ऊपर कि आप लोग क्या सोचते हैं और इससे क्या स्टेप लेंगे। भगवान करे कि आप लोग कोई अच्छा ही स्टेप लो मेरे इस वीडियो को देख के। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो
कोई बात नहीं, मेरा वीडियोस वैसा कोई देखता भी नहीं है, कोई कुछ करता भी नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्म के लिए, जो भी मेरे 1-2 भी है आदमी वो भी देख लेता है, मैं उसी से खुश हो जाता हूँ, समझ रहे हो। बस मुझे यही बताना था, ठीक है। माफ़ करिएगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। स्टार्टिंग में मैं आपको बोला था कि मैं बकवास नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज खाली बकवास ही कर दिया हूँ, माफ़ करिएगा मुझे। लेकिन मुझे लगा कि बताना ज़रूरी था इस चीज़ का, और फिर बता दिया मैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं, अपने न्यू वीडियो बहुत जल्दी आएगा तो हम लोग वहाँ पे मिलते हैं। आप जाइए वहाँ पे, फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, भले ही लास्ट दिन, अभी 3 दिन शेष है, अभी 3 दिन शेष है, अभी कोशिश करिए वहाँ जाइए, फॉर्म को अप्लाई करिए, निकल जाए, मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं अपना कॉन्टेक्ट डिटेल ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, मुझे खाली एक डब्बा मिठाई बस, और मुझे नहीं भी दीजिएगा चलिए ठीक है, बस 1 लाख सब्सक्राइबर करा दीजिएगा, बस मजाक कर रहा हूँ गाइस, लेकिन प्लीज़ 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 करिए इस पर, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग, तब तक लिए जय श्री राम।